नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आज हम चर्चा करेंगे मशहूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। बॉलीवुड में हमेशा से ही स्टार किड्स का बोलबाला रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ अभिनेता ऐसे हैं जिन्होंने फिल्मी बैकग्राउंड से न होते हुए भी बॉलीवुड में वो मुकाम हासिल किया है जो स्टार किड्स को भी नसीब नहीं हो पाता है। ऐसे ही अभिनेता में नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी आता है। शुरुआती फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने वाले नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने आज अपनी निरंतर प्रयास और मेहनत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कभी किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन अपने NSD सीनियर के यहाँ खाना बनाना पड़ा। पैसे के अभाव में उन्होंने केमिस्ट से लेकर चौकीदार तक का काम भी किया। लेकिन आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी गिनती आज बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में होती है। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जीवन परिचय बायोग्राफी के बारे में विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। उनका जन्म 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना गांव में हुआ था। उनके पिता नवाबुद्दीन सिद्दीकी एक किसान थे, जबकि मां मेहरुन्निसा एक गृहिणी है। उनके 7 भाई और 2 बहनें हैं। एक छोटा भाई शमास नवाब सिद्दीकी एक निर्देशक है। नवाबुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी का नाम आलिया सिद्दीकी उर्फ अंजलि है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की। इसके बाद उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से विज्ञान में स्नातक किया। शुरुआत में उन्होंने वडोदरा, गुजरात में एक केमिस्ट शॉप में काम किया, लेकिन उन्हें इस काम में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें अभिनय में रुचि थी, इसलिए वे अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए दिल्ली आ गए और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से डिग्री लेने के बाद उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म सरफरोश से की, जिसमें उन्होंने एक आतंकवादी की छोटी सी भूमिका निभाई थी। इसके बाद उन्होंने शूल, मुन्ना भाई MBBS और जंगल जैसी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 2010 में बनी फिल्म पीपली लाइव से मिली। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गैंग ऑफ वासेपुर, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, द माउंटेन मैन और रईस जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। फिल्मों में करियर बनाने के उनके संघर्ष की बात करें तो साल 2002 से 2005 तक उनके पास ज्यादा काम नहीं था। उनके पास किराए के पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन्हें रहने के लिए अपने NSD सीनियर से अनुमति लेनी पड़ी। उन्हें अपार्टमेंट में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वह उनके लिए खाना बनाएंगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का चौंकाने वाला सच। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में: सरफरोश 1999, शूल, जंगल, बाईपास, मुन्ना भाई MBBS, पीपली लाइव 2010, पान सिंह तोमर, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 2012, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 2012, तालाश, बॉम्बे टॉकीज, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी, द माउंटेन मैन, रमन राघव 2.0, सन की अली हरामखोर रईस, मुन्ना माइकल मंटो, ठाकरे, हाउसफुल 4, हीरोपंती 2 आदि। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आने वाली फिल्में। सिद्दीकी की आने वाली फिल्मों की बात करें तो जोगीरा सारारारा, द माया टेप, रोम रोम में, हड्डी, नूरानी चेहरा, फोबिया। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोबारा जीते पुरस्कार। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है और कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। आइए जानते हैं उनके द्वारा जीते गए अवार्ड्स के बारे में। साल 2013 में उन्हें फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर, तलाश और कहानी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 2014 में उन्हें फिल्म द लंच बॉक्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्होंने बजरंगी भाईजान, तलाश और बदलापुर फिल्मों के लिए भी कई पुरस्कार जीते हैं। सिद्दीकी की पहली फिल्म। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1999 में फिल्म सरफरोश से की थी। इस फिल्म का निर्देशन जॉन मैथ्यू मथन ने किया था। इस फिल्म में आमिर खान, सोनाली बेंद्रे और नसीरुद्दीन शाह ने मुख्य भूमिका में नजर आए थे, जबकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक आतंकवादी के रूप में एक छोटी भूमिका निभाई थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कुल संपत्ति। बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को काफी संघर्ष करना पड़ा।
आज वह बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं और उनके पास करोड़ों की संपत्ति है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास करीब 96 करोड़ रुपए हैं। उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्में हैं, वहीं विज्ञापनों से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। साल 2017 में उन्होंने मुंबई में अपना ड्रीम घर खरीदा, जिसका नाम उन्होंने नवाब रखा। इसके अलावा उनके पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें मर्सिडीज बेंज, BMW और ऑडी प्रमुख हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जुड़े विवाद। साल 2017 में उनकी ऑटोबायोग्राफी एन ऑर्डिनरी लाइफ अ मेमोआ प्रकाशित हुई, जिसमें कुछ तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उनकी पूर्व प्रेमिका सुनीता राजभर और नवाजुद्दीन के साथ फिल्म मिस लवली में काम कर चुकी अभिनेत्री निहारिका सिंह दोनों ने नवाजुद्दीन के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया, जिसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी के प्रकाशन के कुछ दिन बाद ही इसे वापस लेने की घोषणा कर दी थी। वह हाल में ही स्प्राइट के एक विज्ञापन में नजर आए थे। इस विज्ञापन के हिंदी संस्करण से कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसके बंगाली संस्करण में बंगालियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है। हालांकि विवाद के बाद इसके विज्ञापन के बंगाली संस्करण को वापस ले लिया गया है। इस एड में वह ट्रेन का इंतजार करते हुए कहते हैं, शोजा अंगुली घी ना उठा ले, बंगाली खाली पेटे घूमिए पोरे, यानी बंगालियों को आसानी से कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे भूखे पेट सो जाते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में अज्ञात तथ्य। उन्होंने बॉलीवुड के तीनों खान के साथ काम किया है। उन्होंने सलमान खान के साथ बजरंगी भाईजान, शाहरुख खान के साथ रईस और आमिर खान के साथ तलाश में काम किया है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में प्रवेश से पहले उन्होंने साक्षी थिएटर में कुछ नाटकों में काम किया था, जिसमें उनके साथ मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला ने भी साथ काम किया। नवाजुद्दीन पहले नाटक में काम करते थे, लेकिन नाटक से उनकी इतनी इनकम नहीं होती थी कि वे अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। पैसों की तंगी की वजह से नवाजुद्दीन ड्रामा के साथ साथ वॉचमैन की नौकरी भी करते थे। उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने गांव बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर से की। कई लोगों को लगता है कि नवाजुद्दीन गरीब परिवार से थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वह एक जमींदार किसान परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि फिल्मों में करियर बनाने के समय उन्हें परिवार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली थी। कंक्लूजन। नवाजुद्दीन ने पहले एक केमिस्ट शॉप में काम किया। इसके बाद उन्होंने छोटे छोटे नाटकों में काम किया। पैसों की कमी के कारण उन्होंने वॉचमैन का काम भी किया। उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया। उसके बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए। एक समय ऐसा भी आया कि किराए के भी पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने सीनियर के यहाँ खाना बनाने का काम भी किया। उनके जीवन में कई परेशानियां आईं, लेकिन उन्होंने अभिनेता बनने के अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। आज उनकी गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में होती है। यह उनके निरंतर प्रयास और कड़ी मेहनत का परिणाम है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। देर भले ही हो जाए, लेकिन सच्चे दिल से कोशिश की जाए तो आपके सपने जरूर पूरे होंगे। If you like the video, please like, comment, share and subscribe the channel. धन्यवाद।